किडनी केयर की दुनिया में एक इंस्पायरिंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम उन करियर पाथ्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे मरीजों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जिंदगी बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं एबी यासोधारान और मैं आपको इस सफर पर ले चलूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं एबी यशोधरन हूं। कुछ साल पहले मैं अपने परिवार के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, लेकिन मेरा दिल वो अभी भी डायलिसिस के लिए धड़कता है। मेरा सफर 2006 में शुरू हुआ, नर्सिंग स्कूल से निकलने के बाद, और तब से मैं रीनल केयर में ही हूं। मुझे एक सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या आप डायलिसिस टेक्नीशियन हो? चलो इसे एक बार क्लियर करते हैं। मैं प्रोफेशन से एक रीनल नर्स हूं। जब मैं इंडिया में था, मैंने हीमोडायलिसिस में अपना करियर बनाया, हजारों प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया और फ्रेसिनियस मेडिकल केयर, जो डायलिसिस में एक ग्लोबल लीडर है, उनके साथ भी काम किया। लेकिन रिलोकेट करने के बाद भी ये सवाल बंद नहीं हुए। मुझे ये सवाल पूछे जाते रहते हैं, मैं यूके, यूएसए या यूरोप में डायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पर कैसे काम कर सकता हूं? डायलिसिस में मेरे लिए सबसे अच्छा करियर पाथ क्या है? अगर आपने मुझे इसके बारे में कभी मैसेज किया है तो आपको मेरा ऑनेस्ट जवाब मिल ही गया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी प्रोसेस समझ नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं यहां कुछ भी शुगर कोट करने नहीं आया हूं। रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। इस सेक्शन में हम यूके में नर्सेस के लिए अलग अलग रास्तों के बारे में जानेंगे। चाहे आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, आपके लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूके में आपके जैसे डेडिकेटेड नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या है। यूके में नर्स की नौकरी कैसे पा सकते हैं? प्रक्रिया थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन के साथ यह बिल्कुल संभव है। चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। पहला स्टेप, इंग्लिश टेस्ट पास करो। एक चूज करो। आईएलटीएस एकेडमिक रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में 7.0, राइटिंग में 6.5, ओईटी यानी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग में बी, राइटिंग में C+। एक छोटी सी टिप, बहुत लोग आईएलटीएस से ज्यादा ओईटी प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हेल्थ केयर फोकस्ड है। कॉस्ट ओईटी लगभग 32,000 रुपए का है, जबकि आईएलटीएस 18,000 रुपए का। और हाँ, रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आप 2 अटेम्प्ट्स कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, एनएमसी यानी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ रजिस्टर करो। खुद करो, एजेंट्स पर 10 से 15,000 रुपए वेस्ट मत करो। एनएमसी रजिस्ट्रेशन में एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो इंडिया में लिया जाता है, और एक ओएससीई यानी ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो यूके में लिया जाता है। तीसरा स्टेप, नर्सिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करो। तो नर्सेस को कौन हायर करता है? एनएचएस यानी नेशनल हेल्थ सर्विस, जिन्हें 6 महीने के हॉस्पिटल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। प्राइवेट क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स को कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सैलरी के मामले में एनएचएस थोड़ा कम पे करता है, लेकिन पेंशन, सिक पे और करियर ग्रोथ ऑफर करता है। स्कैमर से सावधान। जेन्युइन एजेंसीज आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, उन्हें एम्प्लॉयर पे करता है। मैं हूं एबी यासोधारन और मैं आपको सचेत कर रहा हूं। चौथा स्टेप, वर्क वीजा के लिए अप्लाई करें। आपका एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या सीओएस देगा। इसे www.gov.uk पर अप्लाई करने के लिए यूज करें। वीजा स्टेप्स ये हैं, बायोमेट्रिक्स और टीबी टेस्ट के लिए वीएफएस ग्लोबल में अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर अप्रूव हो जाता है तो 2 हफ्तों में आपका वीजा आ जाएगा। आपका एम्प्लॉयर आपकी यूके की फ्लाइट बुक करेगा। 5वां स्टेप, ओएससीई कंप्लीट करो और आरएन बनो। आप प्री रजिस्टर्ड नर्स की तरह काम करेंगे जब तक आप 6 महीने के अंदर ओएससीई पास नहीं कर लेते।
आपका एम्प्लॉयर आपके OSCE ट्रेनिंग और एग्जाम फीस पे करेगा। आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो, तीनों में फेल होना रेयर है। एक बार पास करने के बाद आपको आपका NMC पिन मिल जाएगा और आप ऑफिशियली यूके में RN की तरह काम कर सकते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए करियर पाथ्स काफी डाइवर्स और रिवॉर्डिंग हो सकते हैं। हॉस्पिटल से लेकर स्पेशलाइज्ड डायलिसिस सेंटर्स तक अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। बहुत से टेक्नीशियंस पेशेंट्स की केयर में डायरेक्टली इंपैक्ट करके सेटिस्फैक्शन पाते हैं, जबकि कुछ सुपरवाइजरी या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में आगे बढ़ना चूज करते हैं। कुछ रजिस्टर्ड नर्सेज या नेफ्रोलॉजी नर्सेज बनने के लिए आगे पढ़ाई भी करते हैं। आप जो करियर पाथ चूज करते हैं वो आपके इंटरेस्ट्स और गोल्स के हिसाब से हो सकता है। डायलिसिस टेक्नीशियंस रीनल केयर की बैकबोन है, लेकिन क्या आप अब्रॉड काम कर सकते हैं? अबा यासोधारन एक पुरुष हैं। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, यूके या यूरोप में डायलिसिस टेक्नीशियन की कोई जॉब्स नहीं है। यूके के डायलिसिस सेंटर्स नर्स लेड हैं। सिर्फ NMC रजिस्ट्रेशन वाली नर्सेज ही डायलिसिस परफॉर्म कर सकती हैं। क्या एक इंडियन डायलिसिस टेक्नीशियन यूके जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं। डायलिसिस असिस्टेंट जॉब्स यूके के शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, मतलब कोई वीजा स्पॉन्सरशिप नहीं है। स्कैम अलर्ट! अगर कोई एजेंट आपको यूरोप में डायलिसिस जॉब का प्रॉमिस करता है तो वह झूठ बोल रहा है। USA में डायलिसिस टेक्नीशियन जॉब्स। बहुत लोग मानते हैं कि बोनेंट CHT एग्जाम पास करने से उन्हें USA में जॉब मिल जाएगी। ये एक मिथ है। CHT सर्टिफिकेशन के साथ भी कोई एम्प्लॉयर आपको H1B वीजा नहीं देगा। थियोरेटिकली इंडियन टेक्नीशियंस USA में सर्टिफाइड हीमोडायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें CHT एग्जाम पास करना होगा, एडिशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, अपनी इंडियन क्वालिफिकेशंस इवैल्यूएट करवानी होंगी और स्टेट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे। दूसरा रास्ता, अगर आप स्पाउस वीजा पर USA जाते हैं तो बोनेंट CHT पास करने के बाद आप डायलिसिस टेक्नीशियन की तरह काम कर सकते हैं। इंडिया में डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज में अब्रॉड RN की तरह काम करने के लिए GNM या BSc नर्सिंग करके अपनी क्वालिफिकेशन अपग्रेड करना, UAE, सऊदी और कतार में मिडिल ईस्ट जॉब्स ढूंढना, जो डिप्लोमा या BSc वाले डायलिसिस टेक्नीशियंस को हायर करते हैं और इक्विपमेंट कंपनीज जैसे फ्रेसिनियस, बैक्स्टर या बी ब्रॉन में क्लिनिकल ट्रेनर या टेक्नीशियन के तौर पर ज्वाइन करना शामिल है। जैसे ही हम अपने जर्नी के अंत में पहुंचते हैं, जरूरी है कि हम उन वैल्यूएबल इंसाइट्स पर ध्यान दें जो हमने इकट्ठा किए हैं। याद रखें, सक्सेस की कंटिन्यूअस लर्निंग और न्यू चैलेंजेस के साथ अडेप्ट करने में है। हमेशा क्यूरियस रहें, कंपैशनेट रहें और अपने फील्ड में एक्सेलेंस के लिए कोशिश करते रहें। अगर आप एक डायलिसिस नर्स हैं, तो यूके में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे आपके पास सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। बहुत से डायलिसिस क्लिनिक्स आपको अच्छी सैलरी के साथ हायर और ट्रेन करेंगे। मैं हूं एबी यासोधारन और मैं आपको यूके में डायलिसिस नर्स बनने के सफर के बारे में बता रहा हूं। लेकिन अगर आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन हैं, तो अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मूव अपनी क्वालिफिकेशंस अपग्रेड करना है। मेरी पर्सनल सलाह, अपने स्किल्स अपग्रेड करो। ईस्मो, CRT, ऑनलाइन HDF मास्टर करो, सर्टिफाइड हो जाओ। मिडिल ईस्ट और सिंगापुर जॉब्स के लिए बोनेंट और CHT पास करो। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो। डायलिसिस से आगे सोचो। रीनल मेडिकल डिवाइस कंपनीज में रोल्स एक्सप्लोर करो, जैसे क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर। अगर इससे आपको मदद मिली तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है।
ये एबी यशोधरण है, साइनिंग आउट।